गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आशा करते हैं कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज मैं आप सभी को सर्वनाम पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें मैं आप सभी को सर्वनाम किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं, इसके बारे में बताऊंगी। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात जो शब्द हम लोग संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, तुम, वह, वे आदि। बच्चों, हमारी पहचान संज्ञा से ही होती है। जैसे कि मैं आप सभी को आगे की क्लास में बताई थी कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात हमारी पहचान हर वस्तु, हर प्राणी का ज्ञान संज्ञा से ही हम लोग कर पाते हैं। परंतु जब भी हम कभी कहानी लिखते हैं या 5-6 लाइन में कुछ भी लिखते हैं तो बार बार संज्ञा का प्रयोग करने से वह लाइन तो अटपटा सा हो जाता है, उसकी सुंदरता में कमी आ जाती है। इसलिए संज्ञा के स्थान पर हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करके उस लाइन को सुंदर बनाते हैं, उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। जैसे रजत सुबह सुबह उठा। रजत सैर करने गया। रजत नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद रजत विद्यालय चला गया। अब यहाँ पर देखिए, रजत अर्थात संज्ञा का प्रयोग बार बार किया गया है, जिसके कारण यह वाक्य जो है अटपटा सा हो गया है। अब इसको हम लोग सुंदर बनाने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किस प्रकार करेंगे? जब हम लोग संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो यह वाक्य को सुव्यवस्थित रूप प्रदान होगा और यह वाक्य देखने, सुनने और समझने में अच्छा लगने लगेगा। जैसे कि रजत सुबह सुबह उठा, वह सैर करने गया, उसने नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद वह विद्यालय चला गया। अब यहाँ पे रजत अर्थात संज्ञा के जगह पर हम लोग सर्वनाम वह, उसने का प्रयोग किया है, जिससे वाक्य को सुव्यवस्थित रूप प्रदान हुआ और यह देखने, सुनने और समझने में अच्छा लगने लगा। तो बच्चों, सर्वनाम जो होता है वो संज्ञा के स्थान पे हम लोग प्रयोग करके किसी भी वाक्य को सुव्यवस्थित रूप देते हैं और उसे सुंदर बनाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, आज के क्लास में मैं आप सभी को इतना ही बताऊंगी। आगे की क्लास में मैं आप सभी को सर्वनाम के जो 6 भेद होते हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगी। आज की क्लास में इतना ही, लेकिन मैं आप सभी से यह रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आगे के क्लास तक आप लोग
सर्वनाम किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं, इसे अच्छी तरह से आप लोग याद करेंगे, ताकि आगे के क्लास में मैं जब आप लोगों को सर्वनाम के 6 भेदों के बारे में बताऊंगी तो आप सभी को समझने में और भी सुविधा हो जाएगी। तो बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी सर्वनाम को अच्छी तरह से समझे होंगे। आप सभी अच्छी तरह से सर्वनाम और सर्वनाम के 6 भेद जो हैं उसे लर्न करेंगे, याद करेंगे। आज के लिए इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।